आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आज हम निर्गमन की किताब 22वां अध्याय आज हम देखना आरंभ करेंगे, पढ़ना आरंभ करेंगे, उसके अध्ययन में जाएंगे। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़, 22 का पहला पद, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। तो अब पहले क्योंकि मार डालने वाला था, है ना, एक दंडनीय अपराध के विषय में हमने देखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं चोरी के ऊपर। तो खून न करना या क्या चीज़ खून के बराबर है वो सब हमने देखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं क्या, अब हम देख रहे हैं चोरी वाला आज का जो है वो। यदि कोई मनुष्य एक बैल चुरा ले या भेड़ या बकरी को चुरा ले तो वो बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी प्रदान करे, अर्थात वो उसको दे दे। नीति वचन 6 का 31 एक वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 6 तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। ये चोरी के ऊपर, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। तो ऐसे परमेश्वर ने व्यवस्था बनाया कि भैया एक बैल यदि चोरी किया जाए तो उसको 5 बैल वापस लौटाया जाए। तो आदमी गलत करने से डरेगा, है ना। जैसे हत्या करने की सजा जो है क्या है, फांसी या उम्र कैद की सजा, तो लोग भय खाते हैं, है ना। नहीं तो कम सजा होती तो सब हत्या ही करने लग जाते। यदि एक बैल चुराने के चक्कर में एक ही वापस किया जाना चाहिए, जो बैल है उसको वापस करे, तो भाई वो कोई भी करता, लेकिन 5 बैल तो अपने पास है उसको भी देना पड़ेगा, यदि नहीं है तो बाहर से लाके देना पड़ेगा, इसलिए लोग डरते थे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसके खून का दोष ना लगे। यदि कोई चोर चोरी कर रहा हो, जैसे मैंने कहा ना, मेरे घर में कोई चोर घुस आए और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यदि मेरे बच्चों को या मेरी पत्नी के ऊपर में बंदूक तान रखा हो या उनको मारने का प्रयास कर रहा हो तो सचमुच में मैं उसे गोली मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने परिवार की सुरक्षा करना है, मेरे घर की सुरक्षा करना है ना। तो सुरक्षा में, डिफेंस में मैं ऐसा कर सकता हूं और उसके खून का दोष कभी ना लगेगा। यदि कोई चोर सेंध लगाते हुए चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो यदि वह मार में मर जाए, क्योंकि मारने का किसी का वो तो नहीं रहता कि हम जान से मार देंगे, लेकिन चोर घुस आता है तो आदमी डर में, भय में, सुरक्षा के लिए क्या करता है, हाथ पर चलाने लगता है और फिर उस बीच में कईयों की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें उसके खून का दोष ना लगे। ये प्रावधान हमको देखने को मिल रहा है बाइबल के वचन में। अय्यूब 24:16 एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब का 24:16। वे अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन को छिपे रहते हैं, वे उजियाले को जानते भी नहीं। ये चोर का काम है। कभी भी वो अंधेरे उजियाले में सोए रहते हैं, दिन में सोए रहते हैं, रात में ही जो चोरी करने निकलते हैं तो वो जागते हैं ताकि चोरी कर सकें, है ना। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे, अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि उसके पास में कुछ ना निकले तो उसको चोरी के कारण उसको बेच दिया जाए, है ना। यदि चुराया हुआ बैल या गधा या भेड़ बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो
वह उसका दूना भर दे। यदि बैल भेड़ बकरियों को चुरा करके घात करे तो 5, यदि वो जिंदा है तो फिर उसके बदले में 2 दूना, अर्थात 1 यदि चुराया तो 2 ये चुराया तो 4, तो दूना भर दे, 2 गुना उसको क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अब जो है वो हमने देखा चुराने का, अब चराए जाने का वर्णन हमको देखने को मिल रहा है। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चरा दी जाए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराये के खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। अपनी बारी में से उत्तम, ये नहीं कि नहीं जो चर दिया है तो कुछ ना भरेंगे, या फिर ये नहीं कि चलो चर दिया तो कुछ दे देते हैं भाई आपकी सहायता हो जाए, ऐसा नहीं, परंतु उत्तम से उत्तम जो आपके बारी में उसको वापस करना, उसको लौटाना है। यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लग जाए, यदि कोई आग जलाए और कांटों में लग जाए और फूलों के खेत या अनाज या खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग लगाई हो वह हानि को निश्चय भर दे। ये कानून भी कहती, संविधान में ऐसी बात है कि यदि किसी ने आग लगाया हो और उसके आग लगाए जाने के बाद और किसी का फसल नुकसान हो गया, जल गया, तो उसको भरना पड़ेगा। यदि कोई दूसरे के पास रुपया या सामग्री की धरोहर धरे और यह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। दूना उसी को भर देना पड़ेगा जिसने चोरी किया उसको। यदि कोई दूसरे के पास रुपया या सामग्री धरोहर के लिए रखे रहे और वह उसके घर से चुरा ली जाए, तो चोर जब पकड़ा जाए तो उससे दूना किसको भर दिया जाए, उसी को जिसने घर पे रखा है। यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं। यदि चोरी हो गई है ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शक होता है कि नहीं चोरी नहीं हुई है, आपने हमारा पैसा रख लिया है भैया, तो वो आप न्याय मत करो, परंतु उसको परमेश्वर के पास लेकर के आओ ताकि उसका न्याय परमेश्वर करे कि सचमुच में उसने हाथ लगाया है। चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़, चाहे बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए जिसे 2 जन अपनी अपनी कहते हैं, तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास लाएं और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। अब कई लोग होते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मेरा है, तो वो परमेश्वर के पास लाया जाए, भैया वो किसका है, ये बकरी मेरी है, ये बैल मेरा है, ये भेड़ मेरी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये तो लोटा मेरा है, थाली मेरा है ना। भाई भाई में अक्सर ये झगड़ा होता है कि ये ज़मीन मेरी है, ये इतने से इतना मेरा है, पड़ोसी झगड़ा होता है ये इतना ज़मीन मेरा है, इसमें मेरा कब्जा है और ये है वो है ना। तो वो परमेश्वर के पास लाए जाएं और परमेश्वर के पास लाए जाएं और तब जब कोई दोषी ठहराया जाए परमेश्वर के पास, तो उसको दूना भरना पड़ेगा। यदि कोई दूसरे को गधा या बैल या भेड़ बकरी, यदि कोई दूसरे को गधा, बैल, बकरी, कोई और पशु रखने के लिए सौंपे, किसी को भी अपनी कोई भी पशु को रखने के लिए सौंप दे और किसी के बिना देखे मर जाए या चोट खाए या हाँक दिया जाए, या मतलब भगा दिया जाए वहाँ से, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए। भाई उसको तो नहीं पता क्योंकि किसी ने देखा नहीं कि वो मर गया है या बेच दी गई है या हाँक दी गई है, क्योंकि याकूब को थोड़ी ना पता था भैया कि उसका बेटा यूसुफ जो है वो बेच दिया गया है। इन्होंने कहा मर गया, तो वो परमेश्वर के पास लाए जाए कि परमेश्वर उसका दंड दे, तो परमेश्वर ने उनको दंड दिया। ऐसा समय आया कि उसी यूसुफ के हाथ में उनको जाकर के रहना पड़ा, है ना। तो दंड
ये नहीं पता ना कि किसने किया, क्या हुआ, मर गया, चोरी चली गई, आंख दी गई, नहीं पता है, चोट लगी, क्या हुआ था, कैसे मर गए, लेकिन उसने कहा मर गया है। तो दोनों को लाया जाए और यहोवा की शपथ खिलाई जाए, मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया, ये कसम खाए। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरों को उसे कुछ भी भर देना ना हो। किसी को भी दूसरे को भी एक दूसरे को भरने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ का नुकसान हो गया, लेकिन यहोवा की जो शपथ खाएगा और यदि झूठ बोले तो निश्चय है कि वो मर जाएगा। ये तो तय है, क्योंकि यहोवा की शपथ खा कर कोई नहीं बचता, सब मर जाते। जैसे हन्ना और सफीरा ने क्या किया, अरे हमने इतने में बेचा, मर गए। क्यों? क्योंकि उसने शपथ खाई थी कि मैं अपना खेत बेच करके आपके चरणों में ला करके रख देंगे, और उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ रख लिया और झूठ भी बोला कि हमने इतने में ही बेचा, है ना, और वे मर गए। तो भर तो देना पड़ेगा यदि परमेश्वर की झूठी शपथ खाती है तो। और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले जाए, तब उसे उसको भी भर देना ना पड़ेगा। अब प्रमाण के लिए यदि किसी जानवर ने फाड़ दिया हो, पशु या किसी भी जानवर ने फाड़ दिया, खा दिया, तो उस फाड़े हुए शरीर को ले करके जाए और ले जा करके रखे कि ये देखो इसने फाड़ दिया ना, तो उसको भी भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सबूत है ना, या तो कसम खाएगा या तो सबूत देगा, दोनों में से एक। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग ना रहते, उसको चोट लगे या वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। अब खुद दे दे तो अलग, लेकिन मांग कर लेकर के आए और उसकी कुछ हानि हो जाए, तो उस मंगनी के बदले में उसको देना पड़े, उसको भरना पड़े। यदि मैंने बैल मंगनी में लेकर के आया और मैं हल चला रहा हूँ, क्योंकि अब किसानी का समय है, तो मैं यदि हल चला और हल चलाते हुए यदि वो मर गया, तो उसकी हानि मुझे भरनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही उसकी हानि उसको भरनी पड़ेगी। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना ना पड़े, क्योंकि स्वामी उसके साथ में है और स्वामी हल चलवा रहा है, और यदि मर जाए तो उसको स्वामी को पता, हाँ वो तो मर गया, अपने आप उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक, तो दूसरे को उसकी हानि भरने की आवश्यकता नहीं। और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई। यदि भाड़े से लाया हो तो भाई उसकी हानि भाड़े में ही आ गई, क्योंकि उसने भाड़े से लाया था। भाड़े से लाया हुआ कोई भी सामान भी फूट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी वो भाड़ा देने वाला जाता है, क्योंकि उसने भाड़ा दिया और कईयों को देता, एक को नहीं, कईयों को, इसलिए उसी में आता। कई भी जैसे हम टेंट लगाते हैं, पर्दा फट जाता है या कुछ फट जाता है, हम थोड़ी हानि भरेंगे, हमने तो भाड़े से लाया भैया, आपने लगाया, फट गया तो फट गया, आपकी जिम्मेदारी है ना। तो वैसे ही भाड़े से यदि लाए हैं, यदि नुकसान हो जाता है तो फिर वो भाड़ा वाला जाए, जिसने दिया वो जाए। तो ये नियम परमेश्वर ने बनाए वस्तुओं के लिए। किसी की वस्तु चोरी कर ली जाए तो भर दें, या किसी को मंगनी पर लेके जाए तो भर दें। ये सारा चीज़ परमेश्वर ने धीरे धीरे करके मानवीय स्वभाव, मानवीय सदाचरण में धीरे धीरे करके डाला, और उसने बताया कि क्या क्या नियम इस्राएलियों के बीच में होना चाहिए, लोगों के बीच में होना चाहिए, ताकि वे लोग परमेश्वर के साथ में बने रहे, उसको डर और भय में चलते। तो ये संपत्ति की सुरक्षा के विषय में ये वचन बात करती है कि किसी की संपत्ति की सुरक्षा कैसे